हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम क्या होता है, ओपन ट्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वॉल्यूम कौन से सेगमेंट में एप्लीकेबल होता है, ओपन ट्रस्ट कौन से सेगमेंट में एप्लीकेबल होता है, और ये दोनों के बेसिस पे हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। वीडियो ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना। मैं आपको एंड में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट की बेसिस पे ट्रेड कैसे लेते हैं। सो दो सेगमेंट होते हैं, एक कैश सेगमेंट होता है, एक फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट होता है। कैश सेगमेंट मतलब आपका बीएसई एनएससी जो आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो उसको बोलते हैं कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट में आपका कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बाय प्लस सेल इज कॉल्ड वॉल्यूम। 1000 शेयर अभी मैंने खरीदा और 1000 शेयर अभी मैंने सेल कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 2000 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 बाय 1000 सेल। जब आप टर्मिनल पे F5 प्रेस करोगे तो आपको वॉल्यूम जो दिखता है उसमें आपको 2000 क्वांटिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि मैंने अभी अभी 1000 शेयर बाई किया है और 1000 शेयर सेल किया है। सो बाय एंड सेल का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बाय प्लस सेल इज कॉल्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है। ट्रेड का मतलब ये है कि आज लेट से मैंने 10,000 शेयर बाई किया और मैंने 10,000 से सेल किया, मैंने इंट्राडे पोर्शन स्क्वायर ऑफ कर दिया, 20,000 शेयर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने 50 लाख शेयर बाई किया और 40 लाख शेयर सेल कर दिया। तो 50 लाख शेयर बाई किया, 40 लाख शेयर सेल किया, यानी 80 लाख का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम दिखेगा। और 10 लाख शेयर आपका डिलीवरी वॉल्यूम में चला जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वॉल्यूम क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय प्लस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सेल। बाय और सेल का जब टोटल करोगे तब होता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ क्वांटिटी। तो वॉल्यूम का एग्जैक्टली अगर ट्रेड के बारे में बात करें तो इट्स अ स्क्वायर ऑफ ट्रेड। स्क्वायर ऑफ ट्रेड मतलब एंट्री भी हो चुका है, एग्जिट भी हो चुका है। वॉल्यूम का मतलब ये है बाय भी हो चुका है, सेल भी हो चुका है, कुछ भी ओपन पोजीशन नहीं है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मतलब बाय और सेल दोनों हो चुका है। अब हम लोग जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में आते हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में वॉल्यूम कंसेप्ट जो है उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक कंसेप्ट होता है ओपन ट्रस्ट, ओपन इंटरेस्ट। नाम से आपको पता चल रहा होगा इंटरेस्ट अभी भी क्या है? ओपन है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पोजीशंस। सो इसलिए इसका नाम ही रखा है ओपन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अभी भी ओपन है इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस। तो अभी ध्यान देना ओपन ट्रस्ट होता क्या है पहले वो समझते हैं। बाय और सेल, बाय एंड सेल, मतलब बाय ओपन पोजीशन और सेल ओपन पोजीशंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मैक्सिमम ज्यादातर बाइंग पोजीशंस भी हो सकती है, मैक्सिमम ज्यादातर सेल पोजीशंस भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आज 10 लाख शेयर बाई किया और किसी और ने 10 लाख शेयर सेल किया है। 10 लाख मैंने बाई किया, 10 लाख शेयर किसी ने सेल किया है। ओपन ट्रस्ट कितना होगा? 10 लाख शेयर ही होगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख शेयर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। मेरा बाय पोजीशन ओपन है, किसी और का सेल पोजीशन ओपन है। ऐसे ही और कोई नए ट्रेडर्स आते हैं तो वैसे वैसे ओपन पोजीशंस क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब आप समझो वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट के बीच में फर्क क्या हुआ। 10 लाख शेयर मैंने बाई किया, 10 लाख शेयर मैंने सेल किया, तो वॉल्यूम दिखेगा 20 लाख। लेकिन 10 लाख शेयर मैंने बाई किया है लेकिन स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। किसी ने 10 लाख शेयर सेल किया है, उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। वो दोनों का ओपन पोजीशन है। कितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन पोजीशन है? 10 लाख शेयर। यानी ओपन ट्रस्ट कितना दिखेगा? 10 लाख शेयर का। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब ट्रेड हो चुका है कंप्लीट। बाय और सेल दोनों कंप्लीट ट्रेड हो चुका है। टोटल जो ट्रेडेड क्वांटिटी है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। टोटल ओपन पोजीशन का मतलब है किसी ने पोजीशन फॉर्म किया है लेकिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। द ट्रेड्स विच आर एग्जीक्यूटेड बट नॉट स्क्वायर्ड ऑफ, द पोजीशन विच आर फॉर्म्ड एंड विच इज बीइंग कैरी फॉरवर्ड फॉर द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस, उसको बोलते हैं ओपन ट्रस्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अभी 10 लॉट बाई किया टाटा मोटर्स का और आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो, होल्ड करते जा रहे हो। वो कहां दिखेगा? 10 लॉट का ओपन पोजीशन टाटा मोटर्स के ओपन ट्रस्ट में दिखेगा कि 10 लाख शेयर किसी का ओपन पोजीशन है। आपका नाम और एड्रेस नहीं दिखेगा उसमें, खाली ऐसे दिखेगा कि 10 लाख शेयर किसी का ओपन पोजीशन है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि 10 लाख शेयर आपका एक्चुअली ओपन पोजीशन ओपन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ओपन पोजीशन और टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ये दोनों के बीच में डिफरेंस। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट दोनों सेम होता है। वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों कंप्लीटली अलग टॉपिक है, अलग कंसेप्ट है। वॉल्यूम एप्लीकेबल होता है बीएसई एनएससी कैश सेगमेंट में और ओपन ट्रस्ट एप्लीकेबल होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में।
दोनों का सेगमेंट ही अलग है, दोनों का कंसेप्ट ही अलग है। वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ओपन ट्रस्ट का मतलब होता है टोटल ओपन पोजीशंस, मतलब कितना शेयर्स का पोजीशन ओपन है। सो टोटल ओपन पोजीशन का मतलब है, लेट्स से 1 लाख ट्रेडर है मार्केट में, तो उनका नेट ऑफ में ओपन पोजीशन क्या है, बाय है या सेल है, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड बनाना होता है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो, या अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको लॉस हो रहा है, तो आपको ओपन ट्रस्ट टॉपिक सीखना बहुत जरूरी है। ओपन ट्रस्ट एनालिसिस आपको आना चाहिए। अगर आपको ओपन ट्रस्ट एनालिसिस नहीं आता है, आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो बेस है ओपन ट्रस्ट, जो F&O का बेस टॉपिक है, वही आपको नहीं पता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओपन ट्रस्ट सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो। लेकिन आई होप आपको ये वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वॉल्यूम अलग कंसेप्ट होता है, ओपन ट्रस्ट अलग कंसेप्ट होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ओपन ट्रस्ट का मतलब होता है टोटल ओपन पोजीशंस। अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से टाटा मोटर्स में आज 50 लाख शेयर बाइंग हुआ है, 50 लाख शेयर सेलिंग हुआ है और 6% प्राइस प्लस था। तो नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये आप अभी भी कॉन्फिडेंटली मुझे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? 50 लाख शेयर का बाइंग पोजीशन हुआ था, लेकिन वो 50 लाख शेयर का पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हो गया है, करेक्ट। सो टोटल वॉल्यूम आपने देखा है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आपने देखा है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से टाटा मोटर्स में आज 25 लाख शेयर का पोजीशन फॉर्म हुआ है और प्राइस 6% प्लस था, और ये F&O में फॉर्म हुआ है, फ्यूचर्स में फॉर्म हुआ है। सो 25 लाख शेयर का पोजीशन अगर फ्यूचर में फॉर्म हुआ है, मतलब ओपन ट्रस्ट कंसेप्ट आ गया, करेक्ट। ओपन ट्रस्ट कंसेप्ट आ गया मतलब इसमें ज्यादातर पोजीशन ओपन भी हो सकती है। सो 25 लाख में से अगर ज्यादातर पोजीशन ओपन है और आज क्लोजिंग प्राइस 6% प्लस हुआ है, इसका मतलब आने वाले दिनों में भी प्राइजेस ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अभी भी पोजीशन क्या है, ओपन है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ओपन ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। अगर आपको इन डिटेल में सीखना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगा। बट आई होप आपको आज के वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।